एक देश एक चुनाव को लेकर के विरोध तो आम आदमी पार्टी दर्ज करा चुकी है। आपत्ति दरअसल है किस बात की? आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है या इसके पीछे मंशा आपको कुछ और दिखाई देती है? देखिए, मनसा अभी भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति को देश का महामहिम राष्ट्रपति रहते हुए श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया मोदी जी ने, जो एक शुभ कार्य था उसमें मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया जब देश के राष्ट्रपति थे वो। और जो एक विवादित काम है वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें आप लेकर आ रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद जी को इस विवाद के अंदर अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, बदनाम करने के लिए। इसमें कौन कौन से लोग मेंबर हैं? किसी का नाम पनामा पेपर में है, किसी के ऊपर नकल करके किताब छापने का आरोप है, कोई देश के इतने बड़े पद पर रहते हुए आज उसको आप विवादों में घसीट रहे हैं। अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए कम से कम जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है देश का, उसको तो मत इस्तेमाल करो। और लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, वो कमेटी का मेंबर रहेगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा, वो कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं रहेंगे, उनका आप अपमान करेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन ये सिर्फ एक ड्रामा है। अडानी के करप्शन से दिमाग हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा की जा रही है। जो रिपोर्ट अभी अडानी को लेके ओसीसीआरपी की आई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, अडानी के करप्शन से ध्यान भटकाने के लिए ये हो रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो संसद का सत्र तो आ ही रहा है, 4-5 दिन का विशेष सत्र है, तो विपक्ष के पास तो हमेशा मुद्दा खुला हुआ, मोर्चा खुला हुआ है। देखिए, ऐसा है कि ये विशेष सत्र मणिपुर की हिंसा पे क्यों नहीं बुलाया गया? वहां कत्लेआम हो रहा था, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, उस पे हुआ विशेष सत्र। मेवात में इतनी बड़ी हिंसा हुई, नूह में हुआ कोई विशेष सत्र? कोरोना में लाखों लोग मर गए, कोई हुआ विशेष सत्र? नोटबंदी में लोग सड़कों पे मरते रहे, कोई विशेष सत्र बुलाया मोदी जी ने? अभी इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ये घबराहट है, बौखलाहट है, जिसके कारण से ये विशेष सत्र की नौटंकी कर रहे हैं। 9 साल में कभी विशेष सत्र बुलाया बताइए? आप एक उदाहरण दीजिए, बुलाया कभी विशेष सत्र? इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आई देश के अंदर, केरल के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई, हिमाचल के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई, कभी बुलाया विशेष सत्र? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ इंडिया गठबंधन से घबराहट का एक नतीजा है, जो बीजेपी और मोदी जी ये सब कर रहे हैं। बीजेपी दरअसल अब हमलावर हो रही है पूरे इंडिया ब्लॉक को लेकर के, खासकर स्टालिन के जो बेटे हैं उनके, उदयनिधि मारन के बयान को लेकर के, खास जो सनातन को लेकर के बयान दिया, को लग रहा है कि अब पूरे ब्लॉक से सवाल पूछा जाएगा गठबंधन से कि आपके नेता और उसी परिवार का एक हिस्सा इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी का संदेश है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी के धर्म के बारे में किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अलग अलग धर्मों के लोग हैं यहाँ हिंदुस्तान में, और सब अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपना पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आपने कहा बीजेपी सवाल उठा रही है। अगर सनातन धर्म और हिंदू धर्म को पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम किसी पार्टी ने किया है तो उसका नाम है बीजेपी। ये चंदा चोरों की पार्टी है। प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कौन करता है? बीजेपी। काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 से अधिक शिवलिंगों को कौन तोड़ता है? बीजेपी। फव्वारे पर शिवलिंग का इस्तेमाल करके फव्वारे के नाम पे शिवलिंग का अपमान कौन करता है? बीजेपी। भगवान बजरंग बली को दलित और आदिवासी कौन बोलता है? योगी आदित्यनाथ। सीता मैया को टेस्ट ट्यूब टू बेबी कौन बोलता है? कौन बोलता है? दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी के। किसने तुलना की प्रभु श्री राम से? नरेंद्र मोदी जी के, शिवराज सिंह ने। किसने तुलना की अमित शाह की बजरंग बली से? शिवराज सिंह ने। और मैं बताऊं आपको, आपके कैमरे पे मैं बोल नहीं सकता, इनकी पार्टी में अब एक नेता है जिन्होंने क्या कहा था, विस्की में क्या बस है?
और ठर्रे में कौन? भूल गए आप? इनका ना कोई ईमान है भाजपाइयों का, ना कोई धर्म है। याद रखना, भगवान का कोई अपमान भी करे और बीजेपी में शामिल हो जाए ना, डंका बजा के कंधे पे बिठा के माला पहना के घूमेंगे। इसलिए कम से कम बीजेपी को सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है।